स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th के मैथ के तीसरे चैप्टर जिसका नाम दो चर वाले रैखिक समीकरण है, उनके हम लोग सब्जेक्टिव सवाल करने वाले हैं। यानी ये सब्जेक्टिव सवाल जो आप देखेंगे जो कि आपके सामने है, ये लैंग्वेज वाला सवाल है और ये सवाल आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे और दिखाए भी थे कि कौन साल में और कौन से सीटिंग में यानी सवाल को पूछा गया है। ये भी आपका PYQ है यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी किसी न किसी साल ये सवाल पूछे जा चुके हैं। और हम लोग यहाँ से एक आइडिया जनरेट करेंगे कि ऐसे सवालों को हम लोग कैसे हल कर सकते हैं, ताकि आपका जो ये जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ये 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, इसमें 2 नंबर आपको मिलते हैं। तो हम लोग इसको बनाने के लिए सीखेंगे और समझेंगे कि ऐसे सवाल जब एग्ज़ाम में आ जाए तो हमें कैसे बनाना है। और इस वीडियो के माध्यम से आप जब ये 5 सवाल आज भी हम आपके लिए लाएं, 5 सवाल को जो हम कर चुके होंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से ऐसे सवालों को हम लोग हल करते हैं। तो इसी उम्मीद से हम लोग बढ़ते हैं आगे और सवालों को हल करते हैं। लेकिन उनसे पहले आप हमारे चैनल से अब तक नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें और जो वीडियो को लाइक भी जरूर करेंगे। और आपके लिए ऐसे ही तरह तरह के यानी सभी सब्जेक्ट के सवाल लाते रहेंगे। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं और सवालों को हल करते हैं। पहला सवाल अगर यहाँ पे देखें तो सवाल देखिए लैंग्वेज वाला सवाल है और बेहद ही आसान सवाल है, थोड़ा सा समझना है और सवाल आसानी से बन जाएगा। देखिए कहता है कि कुर्सी तथा है ना 4 कुर्सी, क्या करा है 4 कुर्सी तथा 3 टेबल, क्या दिया है 4 कुर्सी और 3 टेबल दिया है या टेबल दिया हुआ। इसका कीमत जो है 2100 रुपया है और करा है, जबकि 5 ठीक है कुर्सी और 2 टेबल की कीमत जो है 1750 रुपया दिया हुआ है। तो बताइए एक कुर्सी और एक यानी टेबल की कीमत क्या है। इसको ऐसे समझिए, कोई व्यक्ति है दुकान जाता है, 4 कुर्सी लेता है और 3 टेबल खरीदता है और उसको जो है दोनों का जब प्राइस पूछता है तो 2100 रुपया उनको लगता है। लेकिन वही व्यक्ति फिर दोबारा जाता है दुकान और इस बार जो है 5 कुर्सी लेता है और 2 टेबल लेता है। अब इस बार जो है वो 1750 रुपया दे के आया है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए एक कुर्सी ठीक है यानी एक चेयर और एक टेबल का यानी कीमत क्या है, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आइए ऐसे सवालों को हम लोग कैसे हल करेंगे इनको सीख लेते हैं। देखिए सवाल जो भी दिया हो आप क्या करेंगे, नंबर लिखेंगे और नंबर लिखने के बाद जो है हम लोग हल करेंगे। क्या करेंगे, हल करेंगे। और ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण से पूछा गया है तो हमको कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, इसलिए कि मुझे मालूम नहीं है कि एक कुर्सी या एक टेबल का जो है कीमत क्या है। तो मान लेंगे कि माना एक कुर्सी, देखिए पहले कुर्सी दिया है तो कुर्सी को मान लीजिए एक कुर्सी की कीमत बराबर में x रुपया, यानी एक जो कुर्सी होगा उसको हम x रुपया मान लिया, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिया नहीं गया है, टोटल करके बताया है लेकिन एक एक करके नहीं बताया है। तथा एक टेबल की कीमत बराबर में y रुपया, y रुपया। ठीक है, अब क्या किया जा रहा है, एक कुर्सी लिया, देखिए एक कुर्सी की कीमत हम यहाँ पे माने x रुपया और एक टेबल की कीमत कितना माने हैं, तो यहाँ पे माने हम लोग y रुपया। अब देखिए कुर्सी लिया कितना, एक का कीमत अगर x रुपया है तो 4 कुर्सी लिया तो 4 कुर्सी का कीमत कितना होगा, 4x होगा। ऐसे समझिए, अगर हम कह देते हैं कि एक कुर्सी की कीमत 1 रुपया है तो 4 कुर्सी का कितना होता है, 4 रुपया। अगर कहते हैं एक कुर्सी का कीमत तो 2 रुपया है तो 4 कुर्सी का कीमत कितना होता है, तो 2 को 4 से गुना करते तो 8 रुपया होता है। इसी प्रकार से हम यहाँ पे मुझे मालूम नहीं है कि वो कौन सा वैल्यू होगा तो हम x मान लिए, तो एक यानी कुर्सी का कीमत x रुपया है तो 4 कुर्सी का कीमत कितना होगा, 4x होगा। क्या होगा, 4x। आइए क्या कहेंगे, प्रश्न से 4 कुर्सी की कीमत 4x, ठीक है। और इसको हम ऐड करेंगे, क्योंकि मिला के हमको 2100 रुपया देना है। और 3 टेबल यानी एक टेबल की y रुपया है तो 3 टेबल की कितना होगा, 3y। और दोनों को जब हम मिलाए हैं तो दुकानदार को 2100 रुपया देना पड़ा है, कितना, 2100 रुपया। अब इसको समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरी बार जब व्यक्ति जाता है तो 5 कुर्सी लेता है, 5 कुर्सी यानी 5x, क्योंकि एक है ना कुर्सी की कीमत x रुपया तो 5 कुर्सी का 5x। फिर उसी तरीके से 2 यानी टेबल लिया गया है तो 2y हो जाएगा। इस बार दिया गया है 1750 रुपया, कितना, 1750 रुपया। समीकरण क्या हो गया, 2 हो गया।
अब देखिए समीकरण 1 और 2 को या तो आप प्रतिस्थापन विधि से आप हल कीजिए, विलोपन विधि से हल कीजिए, बीजगुणन से कीजिए या ग्राफ विधि से हल कीजिए। किसी भी विधि से आप हल करेंगे तो आपका आंसर सेम ही आएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि समीकरण यानी हम विलोपन विधि से हम यहाँ पे बना रहे हैं। क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 में जो x का वैल्यू है, जैसे समीकरण 1 में x का वैल्यू 4 है तो 4 से हम 2 में मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इसमें जो दिया गया है समीकरण 2 में x के साथ जो है 5 है, 5 से हम जो है यहाँ पे 1 में कर देते हैं। ठीक है, जब हम इसमें गुना करेंगे यहाँ पे हमको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। ठीक है, लिख के उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे। देखिए समीकरण 1 में 5 से तथा समीकरण 2 में 4 से गुना करने पर चलिए गुना कर देते हैं। अब अगर हम गुना करते हैं तो 5 चौका 20x होगा। कितना होगा, 5 चौके 20x प्लस, बीच में प्लस है, 5 यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, 5 3 15, कितना हो जाएगा 15y बराबर में 5 से गुना करेंगे तो डबल जीरो है तो डबल जीरो लगा दीजिए। 5 इकाई 5 और 5 गुना 10, 10,500। आइए अब यहाँ पे 4 से गुना करेंगे, 4 पंचे 20x प्लस 4 दूना 8y बराबर में 4 से गुना कीजिए, 0 का 0, 4 पंचे 20 हासिल 2, 4 सत्ते 28, 2 30 हासिल 3, 4 इकाई 4, 4 3 7, यानी 7,000। अब यहाँ पे क्या करेंगे, घटाने पर, यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर। अब इसको हम घटा देते हैं, घटाने पर जैसे घटाएंगे तो ये माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा। अब देखिए ये कट जाएगा, 15 में से आप जैसे 8 को घटाते हैं तो बचेगा 7y, और जैसे 10,000 में से आप 7,000 घटाते हैं तो 3,500 बच जाएगा। ये आपका कितना किसका आ रहा है अभी, 7y बराबर आ रहा है। कितना, 7y बराबर, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, आपको नहीं दिख रहा होगा, तो अगर हम दिखाने की प्रयास करें, आपको दिखाने की प्रयास करें तो आप शायद देख पाएंगे, यानी आपको अब दिख रहा होगा। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे आ गया 7y बराबर में कितना आ गया, 3500 आ गया। अब थोड़ा सा हम ऊपर साफ करते हैं और हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे, यानी हम इसको हटा रहे हैं। ठीक है, ऊपर वाले को हटा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिए, हम इतना को हटा रहे हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ से हम कह सकते हैं कि 7y बराबर में जब मेरे पास आया 3,500, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 3,500 को 7 से भाग करेंगे तो आ जाएगा कितना, y बराबर आ जाएगा 7 पचे 35, यानी y का वैल्यू कितना आ गया, 500। y का वैल्यू क्या आ गया, 500 आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब कहेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, या y बराबर 500 रखने पर अब हम लोग का जो समीकरण 1 था वो क्या था, आप लोग लिखे होंगे तो आपके सामने है, नहीं तो हम यहाँ पे बताते हैं। यानी समीकरण 1 जो था वो था 4x प्लस में 3y बराबर में 2100, यही था। ठीक है, अब देखिए जहाँ पे y है, y का वैल्यू हम रखेंगे 500, 4x प्लस में 3 गुना y का वैल्यू 500 बराबर में 2100। अब देखिए ये हो जाएगा 4x प्लस 3 पचे 15, 1500 बराबर में 2100। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 4x बराबर में ये 2100 पहले से है, 1500 को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा 1500। 2100 में से 1500 को घटाएंगे तो बच जाएगा 600। कितना बचेगा, 600, यानी 4x बराबर में कितना, 600। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 4x बराबर में अगर 600 है तो x बराबर में क्या होगा, 600/4। जैसे इसमें हम भाग देते हैं तो होता है 15 चौके, यानी 150 चौके हो जाएगा 600, 150 चौके यानी 600। अब कहेंगे अतः एक जो कुर्सी था उसको हम x माने थे, तो x का वैल्यू यहाँ पे आ गया 150,
एक कुर्सी की कीमत कीमत बराबर में 150 रुपये, कितना 150 रुपये, तथा एक टेबल की कीमत बराबर में 500 रुपये। तो याद रखिएगा, यानी इस तरह से हम एक कुर्सी और एक टेबल की कीमत आसानी से निकाल चुके हैं। यहाँ हम लोग आसानी से निकाल चुके हैं। क्या आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? तो चलिए थोड़ा सा हम आपको दिखाने की प्रयास कर रहे हैं। आपको अब दिख रहा होगा, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझने की प्रयास करते हैं। ये कितना है? 500 है। तो यहाँ से हम लोग निकाल चुके हैं कि एक यानी कुर्सी की कीमत कितना है और एक टेबल की कीमत कितना है। तो इस तरह से 1 नंबर के सवाल को हम लोग हल कर चुके हैं। अब बढ़ते हैं अगले सवाल। तब तक आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं, यानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक जरूर करें। आइए सवाल नंबर हम लोग 2 देखते हैं। सवाल नंबर 2 देखें तो कहता है कि 2 अंकों वाली एक संख्या, क्या है? 2 अंकों वाली एक संख्या। आइए इसके बारे में पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे देते हैं, इसके बाद हम लोग समझते हैं। देखिए, अंक के बारे में जब भी बात करते हैं तो अंक जो होता है आपका टोटल क्या होता है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये आपका अंक है। क्या ये आपका अंक है? जैसे हम यहाँ से बढ़ते हैं 10, 11, है ना, इस तरह से आप बढ़ेंगे, जैसे 99, इस तरह से 100, 101, इस तरह से आप बढ़ते हुए जैसे जाएंगे तो देखिए इसको हम लोग कहते हैं अंक। साथ ही साथ जो अंक होता है उसको हम संख्या भी कहते हैं, इसको हम संख्या भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो 2 अंक से आया ना, ये इसको कहते हैं हम लोग संख्या, इसको संख्या कहेंगे, इसको अंक नहीं कहेंगे, इसको संख्या कहेंगे। अगर अंक कहेंगे तब इसको कहेंगे 2 अंक वाली संख्या, 2 अंक वाली संख्या इसको कहेंगे, लेकिन अंक नहीं कह सकते हैं। अंक हमारा 0 से लेकर 9 तक होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा 2 अंक में क्या आएगा, छोटी से छोटी 2 अंक वाली संख्या 10 होती है और बड़ी से बड़ी 99 होती है, याद रखेंगे। अब अगर सवाल देखें तो कहता है कि 2 अंकों वाली एक संख्या के दोनों अंकों का योग। जैसे कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर हम देखें 2 अंक वाली संख्या ये है और दोनों को अगर हम जोड़ दें, यानी इसको और इसको जोड़ दें तो हमको 1 मिल रहा है। जैसे 11 है, 11 2 अंकों वाली संख्या है, यानी दोनों अंक को अगर जोड़ दें तो हमको कितना मिलता है? 2 मिलता है। अगर कह दें मेरे पास 19 है और दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो हमको कितना मिलेगा? 10 मिलेगा। इसी प्रकार से करा है, 2 अंकों वाली संख्या को अगर जोड़ेंगे तो 10 आएगा। यहाँ पे हम ऐसे आपको समझाने के तौर पे लिए हैं, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है। कहता है कि 2 अंकों वाली जो संख्या है इसको अगर हम जोड़ देंगे तो 10 मिलेगा। यदि है ना उसे संख्या में से, यानी यदि उस संख्या में से यहाँ पे उस संख्या होना चाहिए, उस संख्या में से 36 घटा दिया जाए। जो संख्या है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 19, मान लीजिए सपोज कीजिए कि है ना 19 वो संख्या जिसके अंकों को जोड़ेंगे तो 10 आएगा, जिसके अंकों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। अगर इस 19 में से 36 को घटा लिया जाए तो अंकों के स्थान जो है पलट जाता है। आइए ऐसे सवालों को हम लोग बड़े ही आसान तरीके से हल करने की प्रयास करते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो हम लोग मानेंगे, है ना, जब हल करेंगे तो हम लोग इसको मानेंगे क्या? माना, है ना, इकाई अंक बराबर में y तथा दहाई अंक बराबर में x। नहीं समझे? अगर ये 19 था, 19 में आप जानते हैं इसको कहते हैं इकाई, ये आपका इकाई है, और ये जो है इसी को हम लोग कहते हैं दहाई। इसको क्या कहते हैं? दहाई कहते हैं, ठीक है। तो इकाई अंक को हम लोग क्या माने? यहाँ पे y माने, और दहाई अंक को क्या माने? x माने। और दोनों अगर एक साथ है तो इसको संख्या कहा जाता है। तो संख्या बराबर क्या होगा? संख्या बराबर अगर देखें तो संख्या बराबर हो जाएगा आपको, यानी दहाई का मतलब क्या होता है? दहाई का मतलब होता है 10 और इकाई का मतलब 1 गुना 9 करेंगे तो 9 ही होगा, और दोनों को जोड़िएगा तो 19 आ जाएगा। तो दहाई का मतलब 10 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 दहाई की जगह पे x है तो 10x प्लस इकाई की जगह पे 1 होता है, 1 को अगर y से गुना करेंगे तो y हो जाएगा। ये हमारा संख्या है, ये हमारा क्या है? संख्या। आइए आगे बढ़ते हैं। अब कहता है यहाँ पे
कि दोनों अंकों को अगर जोड़ दिया जाए, अंकों को जोड़ देंगे तो 10 आएगा। प्रश्न से कहा अंकों को अगर जोड़ दिया जाए तो अंक क्या हमारा, तो x और y है, दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 10 आएगा। ये कौन कहा, सवाल कहा कि दोनों को जोड़ दीजिएगा तो क्या आएगा, 10 आएगा। फिर आगे क्या कहा कि अगर ये जो संख्या है, इस संख्या में से है ना, क्या कहा, देखिए संख्या में से 36 घटा लिया जाए। ये जो आप संख्या है 10x + y, इसमें से अगर 36 घटा लें तो कहता है कि अंकों का स्थान बदल जाता है। तो ये अंकों का स्थान बदलने का मतलब है जो आपका दहाई है वो इकाई बनेगा, जो इकाई है वो दहाई बनेगा, यानी ये हो जाएगा 10y प्लस में x होगा, पलट जाएगा, है ना, यहाँ पे कहा पलट जाता है। तो जैसे हम क्या किए, 36 घटाए, अंकों का स्थान क्या हो जाता है, पलट जाता है। अब देखिए ये हो जाएगा 10x, यहाँ से एक x इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। यहाँ देखिए y है प्लस में, सॉरी ये प्लस में y है, और जैसे 10y को इधर लाएंगे तो -10y होगा, और ये -36 से उठा के इस साइड ले जाइए, +36 हो जाएगा। अब देखिए 10x में से एक x को घटा देंगे तो 9x आएगा। एक x में 10x घट रहा है तो -9, सॉरी y है, एक y में से -10y, माने 10y को अगर हम घटाते हैं तो यहाँ पर बचेगा 9y बराबर में 36। देखिए अब अगर देखेंगे यहाँ पे, अगर देखें हम लोग कोशिश करें समझने का, तो देखिए 9 दोनों में कॉमन ले लें तो यहाँ पे हो जाएगा x - y बराबर में 36, और 9 से ये भाग हो जाएगा, 9 चौके 36, यानी x - y बराबर में 4। समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 हमारे सामने, समीकरण 1 और 2 हमारे सामने है। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 2 को जोड़ेंगे, कहेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर हम यहाँ पर लिख दिए। समीकरण 1 क्या है, तो x + y बराबर में 10। समीकरण 2 क्या है, x - y बराबर में 4। दोनों को जोड़ेंगे तो 1x 2x हो जाएगा। यहाँ देखिए y प्लस में y माइनस में, ये दोनों कट ही जाएगा। 10 में 4 जोड़ेंगे 14 हो जाएगा, 2 से भाग दीजिए, 2 7 14 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू आ गया 7। अब किसी भी समीकरण में हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू रखेंगे। जैसे यहाँ पे हम थोड़ा सा मिटाते हैं और समझाने की प्रयास करते हैं, तो हम कहेंगे समीकरण, इसको मिटा रहे हैं, देखिए मिटा रहे हैं, कहेंगे समीकरण, हम यहाँ से लिख रहे हैं, आप इसके नीचे से लिखिएगा। समीकरण 1 में x बराबर 7 रखने पर, तो समीकरण 1 यही है। अब देखिए x की जगह पे क्या रखेंगे, 7 प्लस में y बराबर में 10, तो यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा, 10, और 7 को इस साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। y बराबर कितना आ गया, 3, y बराबर कितना आ गया, 3। अब अगर हम संख्या ढूंढे, संख्या बराबर क्या होगा, संख्या बराबर हम और आप जानते हैं कि हमारा जो संख्या है वो है 10x, x की जगह पे x का वैल्यू रखिए 7, और प्लस में y की जगह पे क्या रखेंगे, 3। अब हम और आप जानते हैं कि 7 को 10 से गुना करेंगे, 10 7 70, और 70 में 3 जोड़िए 73। अब देखिए क्या कहा था, अगर दोनों को जोड़ेंगे तो 10 होगा, 7 3 10 आ गया। कहा अगर इसमें से अगर 37 को है ना घटा लेते हैं तो ये संख्या पलट जाएगा, जो संख्या 73 आ रहा है वो 37 बन जाएगा। कब, जब इसमें 36 घटा लेंगे। तो देखिए 73 में से अगर 36 को घटा लीजिए तो संख्या का जो है संख्या जो होता है पलट जाएगा। देखिए पैसा लेगा, 13 में से अगर 6 घटाएंगे तो 7, ये हो जाएगा आपका 6 में से 3 गया तो 3। देखिए पहले क्या था 73, जैसे उसमें से 36 को घटाएंगे तो बन जाएगा 37। तो यानी हमारा आंसर आ चुका है, संख्या बराबर वो क्या होगा, 73 होगा। तो इस तरह से हम लोग सवाल नंबर 2 भी हल कर चुके हैं। अब बढ़ते हैं अगले सवाल नंबर 3 की ओर, देखेंगे सवाल नंबर 3। देखिए क्या कर रहा है, सवाल नंबर 3 कह रहा है यहाँ पे कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यदि एक आयताकार बाग का अर्ध परिमाप 36 है तो कह रहा है कि बाग की बीमाएँ क्या है वो मालूम करने के लिए। आइए, यानी इसकी साइड पूछा जा रहा है। सबसे पहली बात तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये एक आयत है। ये क्या है, एक आयत है, और आयत का जो ये होता है इसको हम लोग चौड़ाई कहते हैं, इसको हम लोग लंबाई कहते हैं। इसका जो क्षेत्रफल होता है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई। इसका अगर परिमाप के बारे में बात करें, इसका जो परिमाप होता है ये होता है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई।
इसका अगर हम अर्ध परिमाप के बारे में बात करें, इसका अर्ध परिमाप क्या होता है, तो अर्ध परिमाप जो होगा आपको, यानी क्या हो जाएगा, इसका आधा, यानी इसका आधा हो जाएगा l+b, लंबाई जोड़ चौड़ाई होता है अर्ध परिमाप। ठीक है, इतनी बात अगर आप समझ गए तो ये सवाल आपके लिए आसान हो जाएगा। आइए सवालों को आसान करके बनाने की प्रयास करते हैं। देखिए, मानेंगे कि माना, यानी हल कीजिए और फिर हम लोग मानेंगे। माना आयताकार बाग की, ठीक है, लंबाई बराबर x तथा चौड़ाई बराबर y, और मीटर में तो मीटर लगा दीजिए। ठीक है, यानी मीटर आप कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ प्रश्न से, अगर हम प्रश्न से चलें तो प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न से कह रहा है कि लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी ये लंबाई जो है चौड़ाई से कितना है, ये लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। इसका मतलब ये 4 पहले से ज़्यादा है, 4 पहले से ज़्यादा है, तभी ने करा कि लंबाई जो है चौड़ाई से 4 अधिक है, ये 4 अधिक है। तो अगर दोनों को बराबर करेंगे तो चौड़ाई में भी 4 जोड़ेंगे, तब जाके दोनों बैलेंस हो जाए। लंबाई जो है चौड़ाई से 4 अधिक है, तो चौड़ाई से अगर 4 अधिक है तो चौड़ाई में 4 दे दीजिए, दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इसको समीकरण 1 कर लीजिए। फिर क्या कहा, फिर कहा सवाल को ही जैसे हम पढ़ते हैं तो कहता है कि अर्ध परिमाप 36 है। अर्ध परिमाप बराबर आपको बताए हम कि अर्ध परिमाप कितना दिया है आपको, 36 दिया है। और अर्ध परिमाप का फॉर्मूला होता है लंबाई जोड़ चौड़ाई, बराबर में कितना हो गया 36। तो समीकरण 1 और 2 मिल गया। समीकरण 1 2 जब मिल गया तो हम कह सकते हैं, देखिए समीकरण 2 में x है ना, x बराबर y+4 रखने पर अब देखिए समीकरण यहाँ देखेंगे 2 में x ये है और इस x के जगह पे क्या रखेंगे, y+4, फिर प्लस y है तो प्लस y रखिए, बराबर में 36 है तो 36 रखिए। अब कि एक y तो 2y और यह आपका 36, जैसे 4 इस साइड भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 2y बराबर 36 में से, देखिए 36 में से 4 घटा दीजिए तो बच जाएगा 32, तो 2 से भाग लगाएंगे 16 दूना 32, तो y का मान कितना आएगा, तो 16 आ जाएगा, यानी 16 मीटर आ गया y का वैल्यू। अब इसको समीकरण किसी में रख दीजिए, समीकरण 1 में ही रख दीजिए। कहेंगे समीकरण 1 में y बराबर 16 रखने पर तो देखिए y का वैल्यू क्या है, x बराबर हो जाएगा y+4 और y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू है 16, इसमें 4 जोड़ेंगे तो 16 4 कितना, 20 मीटर, यानी x का वैल्यू क्या आ गया 20 मीटर। x किसको माने, x माने हैं लंबाई को। यहाँ पे कहेंगे अतः लंबाई बराबर 20 मीटर, चौड़ाई बराबर कितना 16 मीटर। तो इस तरह से हम लोग सवाल नंबर 3 को भी आसानी से बना चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सवालों को समझ रहे होंगे। कहीं पे अगर डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें, हम ज़रूर उनका जवाब देंगे। आइए सवाल नंबर हम लोग देखेंगे 4 देखिए क्या है। सवाल नंबर 4 में कह रहा है कि एक भिन्न के अंश तथा हर का योग 8 है। एक क्या कर रहा है, भिन्न के अंश तथा हर का योग कितना है 8 है। और आगे कह रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दें तब भिन्न जो है 3/4 बन जाता है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। चलिए आइए, सबसे पहली बात तो हम हल करेंगे। जब हल करेंगे तो हम लोग को मानना होगा, क्या होगा, हम लोग को मानना होगा। चलिए हम लोग मानते हैं। माना, ठीक है, अंश बराबर x तथा हर बराबर y। और हम और आप जानते हैं कि जब भी भिन्न लिखा जाता है तो भिन्न होता है अंश बटे हर। अंश बटे क्या होता है, हर। ऊपर वाले को अंश करते हैं, नीचे वाले को हर करते हैं, है ना, अंश बटे हर।
तो यहाँ पे भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, तो भिन्न बराबर हो जाएगा अंश बटे में हर। ठीक है, तो यानी अंश हमारा x है, हर हमारा y है। ठीक है, प्रश्न क्या कहा, प्रश्न कहा कि अंश और हर का योग, अंश को और हर को दोनों को जोड़ दें, तो अंश और हर को जब जोड़ते हैं तो 8 मिलता है। समीकरण 1। कौन बोला, सवाल बोला। फिर कहा कि अगर दोनों में अंश में 3 जोड़ दें, हर में, है ना, अंश और हर दोनों में, क्या कहा, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दें, तो देखिए भिन्न क्या है, x बटे वाई, और अंश में भी कहा 3 जोड़ने के लिए, हर में कहा 3 जोड़ने के लिए। ये किसके बराबर हो जाता है, ये 3/4 के बराबर हो जाता है, 3/4 के बराबर हो जाता है। इतना कहा गया। चलिए अब देखिए इसको, है ना, इसके ऊपर वाले को इसके नीचे वाले से गुना करेंगे। जैसे 4 गुना x तो 4x, 4 गुना 3 तो 4 3 12, है ना। अब इसके ऊपर वाले को इसके नीचे से गुना कीजिए, 3 गुना y तो 3y प्लस 3 गुना 3 तो हो जाएगा 3 3 9। अब देखिए ये 4x है, 3y को इधर लाएंगे तो -3y हो जाएगा, इधर पे 9 है और 12 को उधर ले जाइए तो माइनस हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 4x - 3y बराबर में -3। समीकरण 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब क्या हो गया, मेरे पास समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों आ चुका है। जब दोनों आ चुका है तो अब हम आसानी से हल कर सकते हैं। क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम समीकरण क्या करेंगे, समीकरण अगर हम 1 में 4 से गुना कर दें और समीकरण 2 से घटा ले तो आसानी से हमें आंसर मिल जाएगा। देखिए 4 से अगर गुना करेंगे तो 4 गुना x 4 और 4 गुना y 4y और 8 चौके 32 हो जाएगा। इसमें से किसको घटाएंगे, समीकरण 2 को घटा दीजिए। तो समीकरण 2 क्या है, 4x, उसके बाद देखिए माइनस तो माइनस और 3y और बराबर में क्या है -3, तो इसको हम लोग घटा देंगे। घटाने का अर्थ है जहाँ प्लस होगा वहाँ माइनस, जहाँ माइनस होगा वहाँ प्लस करेंगे। अब देखिए ये ऊपर में प्लस है, नीचे में माइनस, ये कट जाएगा। 4 ऊपर प्लस में है और नीचे भी अब ये वाला प्लस हो गया, तो 4 3 7, 7y और इन दोनों को जोड़िए तो 32 में 3 जुटेगा, क्योंकि नीचे वाली प्लस है तो इसको हम देखेंगे, ऊपर वाला नहीं देखेंगे, तो 35 हो जाएगा। 5 से भाग लगाएंगे तो 7 5 35, यानी यहाँ पे निकल के आएगा y का वैल्यू 5। y का वैल्यू कितना निकला, 5। अब किसी भी समीकरण में हम क्या करेंगे, y का वैल्यू रखेंगे। तो समीकरण 1 से, समीकरण अगर हम 1 देखें, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है, कहता है x प्लस वाई, तो y की जगह पे क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। अब बराबर में क्या है 8, तो 8 रखिए। अब देखिए x बराबर क्या होगा 8, 5 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 3। अब देखिए अगर हमसे पूछा जा रहा था कि भिन्न ज्ञात कीजिए, तो भिन्न बराबर हम लोग क्या जानते हैं, तो भिन्न बराबर अभी जस्ट बता आपको कि भिन्न बराबर होता है, भिन्न बराबर अंश बटे हर। क्या होता है, अंश बटे हर होता है। अंश का वैल्यू देखिए, अंश का वैल्यू कितना है, x को क्या माने थे अंश, यानी हो गया 3, और हर कितना आया, हर है y आ गया 5। तो हमारा जो भिन्न है, भिन्न कितना आ गया, भिन्न आ गया 3/5। क्या आ गया 3/5। तो हमारा ये आंसर सही आ गया, यानी हम इस सवाल को भी आसानी से हल कर चुके हैं। आइए आज के आखिरी सवाल की ओर बढ़ते हैं और सवालों को हल करते हैं। देखिए सवाल नंबर 5 कहता है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री क्या है अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। देखिए एक होता है पूरक कोण, एक होता है संपूरक कोण। एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, एक सप्लीमेंट्री एंगल होता है। तो एक होता है पूरक कोण। पूरक कोण कहते हैं कि जब दो कोण को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आए, तो उसको कहेंगे पूरक कोण। एक होता है संपूरक कोण। क्या होता है, संपूरक कोण होता है। संपूरक कोण का मतलब होता है जब दो कोण को हम ऐड करते हैं तब दोनों का जो योगफल होता है 180 डिग्री आना चाहिए। कितना, 180 डिग्री। तो यहाँ संपूरक कोण के बारे में बात किया है, तो मान लेते हैं कि माना छोटा कोण या बड़ा कोण ही मान लेते हैं, माना बड़ा कोण बराबर में x तथा छोटा कोण बराबर में y, और डिग्री में होता है एंगल, तो आप डिग्री में मान सकते हैं कि x डिग्री और y डिग्री। प्रश्न से क्या करा है, अगर हम संपूरक कोण के बारे में बात करें तो दोनों कोण को जोड़ेंगे तो मेरे पास कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। समीकरण 1। फिर क्या करा, सवाल क्या करा है, तो सवाल कर रहा है कि बड़ा कोण जो है, यानी बड़ा कोण जो है छोटे कोण से,
किससे, छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो इसका मतलब है कि ये जो बड़ा कोण है इससे यानी 18 डिग्री अधिक है। तो अगर दोनों को बराबर करना चाहेंगे तो छोटा कोण में 18 डिग्री जोड़ देंगे तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इसमें 18 डिग्री जोड़ दीजिए, ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 में x का मान रख देंगे, समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो देखिए, तो समीकरण अगर 1 देखें तो यहाँ पे x के जगह पे क्या रखेंगे, y प्लस 18, फिर प्लस ये y है तो y रखिए, बराबर में 180 डिग्री होगा। अब आइए, एक y 2y और ये 180 है, इसमें से 18 को इस साइड ले जाएंगे तो माइनस होगा। तो यहाँ जो होगा 2y बराबर में, घटा दीजिए, 10 में से 8 गया 2, 7 में से गया तो 6 और 1 का 1, 2 से भाग देंगे 81, y बराबर आ गया 81 डिग्री। कितना आ गया, y बराबर है 81 डिग्री। अब समीकरण यानी 2 में कहेंगे, समीकरण 2 से तो समीकरण 2 जो है x बराबर में y प्लस 18, तो y का वैल्यू रख दीजिए, y का वैल्यू 81, कहेंगे x बराबर में 81 प्लस 18 यानी ये हो जाएगा 99, x का वैल्यू क्या हो जाएगा 99। देखिए बड़ा कोण कितना है 99, छोटा कोण कितना है 81।